मन मंदिरा गजर भक्तीचा। अब दूसरी बात, कथा में जय बोलना चाहिए तो ऊपर हाथ उठाने चाहिए। क्यों उठाने चाहिए? सवाल भी मैं पूछता हूं और जवाब भी मैं देता हूं। सुनो तो, कोई व्यक्ति पानी में, किसी तालाब में, नदी में गिर जाए और डूबने लगे, हिंदी कळते ना थोड़ी थोड़ी, अधून मधून बोललं तर काही अडचण नाही ना? कोई व्यक्ति तालाब में गिर जाए, नदी में गिर जाए और डूबने लगे। अब जब डूबता है व्यक्ति तो उसे लगता है कि बचाने के लिए कोई आए, तो वो क्या करेगा? मुझे कोई बचाए, मैं डूबा हूं, ये लोगों को समझे, इसलिए वो क्या करेगा? ऊपर हाथ उठाकर ऐसा करेगा ना, बचाओ बचाओ। इसका अर्थ है जब तक वो ऊपर हाथ उठाकर किसी को इशारा नहीं करता कि मुझे बचाओ, तब तक किनारे पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे कैसे पता चलेगा कि कोई डूब रहा है? जब वो ऊपर हाथ उठाएगा और जोर जोर से चिल्लाएगा और कहेगा बचा लेना बचा लेना, तब किनारे पर खड़ा व्यक्ति उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेगा और हो सकता है उससे उस व्यक्ति की जान तक बच जाएगी। नदीमध्ये, तळ्यामध्ये, विहिरीमध्ये पडलेला माणूस खाली पडला, बुडायला लागला, बुचकळ्या खायला लागला की त्यांनी वरती हात करून असा आवाज द्यायचा, वाचवा वाचवा। म्हणजे काठावरच्याला कळतं कुणीतरी पडलेलं आहे, मदतीची गरज आहे। वरती हात केल्यानंतर, आवाज दिल्यानंतर काठावरची व्यक्ती येते, त्याला वाचवते आणि त्याचा जीव प्राण कुठेतरी बचावतो। बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचायचं असेल तर त्यांनी बुडताना वरती हात करून आवाज देणं गरजेचं आहे। तर तुम्ही म्हणाल महाराज मग त्या सगळ्या गोष्टीचा आणि कथेत वरती हात करून जयघोष करण्याचा संबंध काय? अरे हम भी तो भव नदी में डूबे जा रहे हैं साहब। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भव का नाम है संसार। संसार रूपी नदी में हम सभी लोग डूबे हुए हैं और हमको यहां से बाहर निकलना है। निकलना है या नहीं? बोलो, निकलना है या नहीं? निकलना है, निकलना है। अच्छा, किस किस को निकालना है? ऊपर हाथ करो। अच्छा, सबको निकलना है। जिनको नहीं निकलना है उन्होंने हाथ ऊपर धरे ही नहीं, नीचे ही रख लिए। तो जिनको भव नदी से पार लग जाना है उनको भगवान को बुलाना है और भगवान को बताना है कि हम डूब रहे हैं। अब दुनिया तो इतनी बड़ी है, कई करोड़ों लोग यहाँ पर हैं, तो आप डूब रहे हो और आप ठाकुर को बुला रहे हो, तो ठाकुर को कैसे पता चलेगा कि आप कहां पर हो? तो उसे बुलाने के लिए, जब भी उसे बुलाना हो तब हमें भी क्या करना चाहिए? बोलो, ऊपर हाथ उठाकर कहना चाहिए, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा वल्लभ भगवान की। हाँ, अब सीख गए। ये 4G नेटवर्क है, कैप्चर करने में दिक्कत नहीं होती है, जल्दी सीख गए आप लोग। आतापासून जेव्हा जेव्हा उद्या परवा त्याच्या पुढे कथेमध्ये जेव्हा जेव्हा जयघोष होईल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांचे हात राहतील वरती। अब उनका कोई दोष नहीं है, उनके समय में हमने अतिक्रमण कर लिया। हमारा समय है 12 से 3 बजे तक। अब स्कूल की छुट्टी हो गई, उनका समय शुरू हुआ, वो खेलने का समय है, वो अपने समय में ठीक से अपना काम कर रहे हैं। आज के दिन के लिए ठीक है, और वो आपको मानेंगे नहीं। आप लकड़ी लेकर भागो, उनके पीछे दौड़ो, वो मानने वाले नहीं। नहीं मानने वाले, क्योंकि छोटे बच्चे भगवान होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि उनके मन में द्वेष नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में कई किसी के प्रति आप पर भाव नहीं होता है। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी को पीड़ा देना नहीं जानते, जानते हैं? वो किसी का मन दुखाना नहीं जानते, जानते हैं? वो झगड़ना नहीं जानते, जानते हैं? और झगड़े भी तो छोटे बच्चे का झगड़ा कितने समय तक? अरे सकाळी भांडले,
दुपार काय करायची हो, आता बांधले थोड्या वेळाने नीट एका डब्यात जेवायला। इसलिए वो भगवान का रूप है, भगवान को डांटा नहीं जाता, भगवान को एक एक ही स्त्री ने डांटा और उसका नाम है मैया जशोदा, उसका नाम है मां कौशल्या। छोटे छोटे लड्डू गोपाल जमुना के किनारे मैया ने धर दिए, भगवान बैठ गए और जमुना के किनारे मिट्टी पड़ी थी तो ठाकुर ने मिट्टी उठाई और मुंह में डाल दी। अब भगवान ने जैसे ही मिट्टी खा ली तो दाऊ भैया थे, बलराम भैया, जाकर कहने लगे, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। दाऊ भैया कहते हैं मैया से जाकर, अरे हम अभी वृंदावन से पधारे हैं, जब आपके यहां कथा करने के लिए आ रहे थे तो 10 दिन पहले हम मथुरा वृंदावन से आए। तो दाऊ भैया दौड़े दौड़े आए और दाऊ भैया बोलने लगे, अरे मैया, बोले हाँ सुन, तेरे लाला ने माटी खाई, अरे सुन मेरे जशोदा माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, पूछे बोल लाला क्यों तेने माटी खाई। जेव्हा छोटे छोटे लज्जू गोपाल माती खाऊ लागले तेव्हा दाऊ भैयानी बलराम दादानी जाऊन सांगितलं, मैया तेरे लाला ने माटी खा ली। और जशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और लाला को हाथ पकड़ लिया और लाला को पूछने लगी, वो पूछने को लगी, लाला क्या तूने माटी खाई? भगवान बोले, मैया तुझे लगता है कि तेरा बच्चा माटी खाएगा? लगता तो नहीं, लेकिन बच्चा क्या करेगा वो पतो ना है। बोले तो मैया ने लकड़ी उठाई, काठी उचलली, सांग कृष्णा माती खाल्ली का? तेव्हा भगवान म्हणतात, अरे मारी मत मैया, अरे मारी मत मैया, मोही सौगंध भराईले, अरे मारी मत मैया। हे आई, अगं मारू नको, शपथ खाऊन सांगतो तुला। कशाची खाऊ सांग? गंगा की भराईले जाहे, जमुना की भराईले, गंगा की भराईले जाहे, जमुना की भराईले, मारी मत मैया मोहे सौगंध खवाईले, मारी मत मैया मोहे सौगंध खवाईले, मारी मत मैया मोहे सौगंध खवाईले, मारी मत मैया मोहे सौगंध खवाईले।
माती खाल्ली होती तेव्हा कन्हैयाला शिक्षा करण्यासाठी माय धावली होती काठी घेऊन. बच्चों को मारने का अधिकार मां को है. कौन सी मां को? मां यशोदा जैसी होनी चाहिए. मां यशोदा जैसी होनी चाहिए, नहीं तो मिया कौशल्या जैसी होनी चाहिए. बरे लाभ साध्य करून झाल्यानंतर त्याला अभयदान देत नव्हते, त्याला संपवायचे. एक वेगळी दहशत त्यांच्या संबंधाने लोकांच्या हृदयामध्ये पसरली होती. जीवदान जीवाला भगवान देतो. मारता जरी सगळ्यांना येत असलं तरी जीवनदान फक्त एकालाच देता येतं आणि त्याचं नाव देव आहे. तोड़ना सहज होता है, जोड़ना कठिन होता है साहब. तोड़ने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगता. सहजता से किसी वस्तु को तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ना जितना सहज है उससे अधिक, बहुत अधिक कठिन है जोड़ना. मारून टाकायचे, संपवायचे. आणि एक दिवस अचानक पुण्य फळले बहुता दिवसा, कहीं पुण्य शेष बचा होगा. उस पुण्य के माध्यम से नारद जी त्या रस्त्याने जाऊ लागले. आता नारद जी त्या रस्त्याने जात असताना अनावधानानं वाल्मिकाचं लक्ष नारदजीवर पडलं. हातामध्ये ते फरशा, कुऱ्हाड, शस्त्र, धारदार. नारदजीकडे पाहिलं आणि आपल्या नेहमीच्या कृत्याप्रमाणे अतिशय विद्रूप चेहरा करून ते नारदजींना भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करू लागले. आता नारदजी घाबरत नव्हते. किसी घने जंगल से कोई व्यक्ति जा रहा है और ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिसे देखते ही मन में भय लगे साहब, तो व्यक्ति की क्या अवस्था होती है आप इमेजिन कर लेना, आप कल्पना भी कर लेना की एकट्या घनदाट अरण्यातून जात असताना एकटे दुकटे तुम्ही जेव्हा जाल आणि अशी अवस्था जेव्हा तुमच्या पुढे तयार होईल, अशी वेळ तुमच्या समोर जेव्हा येईल, तेव्हा तुमचं मन, तुमचा चेहरा कुठल्या स्थितीला गेलेला असेल. जो भेटायचा वाल्मिकांना म्हणजे बाल्याला हातामध्ये शस्त्र असायचं, शस्त्र उगारलं की पुढचा व्यक्ती दमछाक होऊन जायचा. नारदजीच्या चेहऱ्यावर जराही चिंता नाही. बाल्या कोळ्याला थोडं वेगळं वाटलं. न रहते हुए भी उसने पूछ लिया कि मैं जिस जिस व्यक्ति पर शस्त्र धरता हूं वे व्यक्ति मुझे देखकर कांप उठता है, और आज अकेले तुम ही हो जिसके मुख पर जरा भी भय नहीं है. बोले इतने निर्भय कैसे हो? नारद जी ने बड़े सहजता से जवाब दिया. बोले भैया भय तो उसे लगता है जिसने भय लगने जैसा कुछ किया हो. अब मैंने कुछ किया ही नहीं. देखिए पुलिस वाला गांव में आ जाए तो जब पुलिस वाला गांव में आता है तो ऐसा कभी हुआ क्या पूरे गांव को डर लगता है या फिर पूरा गांव डर जाता है? ऐसा कभी होता है साहब? जवान साहब कभी होता है? पुलिस वाला गांव में आएगा तो डर उसको लगेगा जिसने डर लगने जैसा कुछ किया हो. डकैती डाली हो, किसी के घर में चोरी की हो, किसी के मकान को आग लगा दी हो, या फिर ऐसा कृत्य किया हो जो घटना की दृष्टि से विहित नहीं है, निषिद्ध है. नारद जी ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे डर नहीं लगता. बोले करने का छोड़ दीजिए, मैं ये पूछ रहा हूं मैंने आपके ऊपर शस्त्र धरा है, मैं वार कर दूं तो आपका प्राण भी जा सकता है, आप मर भी सकते हो. मरने का डर नहीं लगता? नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं. ज्यांना मरणाची भीती वाटते ते जीव, ज्यांना मरणाची भीती वाटत नाही ते संत. वाङ्मयीन प्रमाणे तापुले मरण पाहिले मी डोळा, तो झाला सोहळा अनुपम्य.
संत स्वतः ग्वाही देतात की आमचं मरण आमच्या डोळ्याने पाहिलं की आम्हाला आनंदाचं उदाहरण येतं, आम्हाला सोहळ्या प्राय ते मरण वाटतं का? ते मरणाला जाणून आहेत. जीवाच्या दृष्टिकोनातून जन्म आनंदाची घटना आहे, मरण दुःखाची घटना आहे. संतांच्या दृष्टिकोनातून जन्म दुःखाची घटना आहे, पण मरण आनंदाची घटना का? मरण्यासाठी ते शिल्लक काही जीवनात सोडतच नाही. मरण माझे मरून गेले मज केले अमर. नारदजी ने सांगितलं मुझे मृत्यू का डर नहीं लगता. इतने निर्भय कैसे हो गए? बोले हरि भजन जो करता हो. साहब ध्यान से सुनिए, हरि भजन मनुष्य को जीवन में निर्भय करा देता है. जो सुख जीवन में आपको अमीरी में नहीं मिलेगा, जो सुख आपको धन में नहीं मिलेगा, जो आलीशान बंगलों में और महंगी कारों में नहीं मिलेगा, बेसुख आपको हरि कथा में मिलेगा साहब. लेकिन जानने वालों को मिलेगा. क्या आवश्यकता थी चौहान साहब पधारे आज कथा में? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में कहीं भी जाए तो सुख मिलेगा हरि भजन में. मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में. हरि के चरण में तो सुख है, हरि के स्मरण में तो सुख है. नारदाने सांगितलं प्रभू चिंतन मला निर्भय करतं. पण वाल्मिकजी काय एक विचारू का तुम्हाला? म्हटले का? बोला. हे एवढं सगळं कशासाठी? काय भेटतं तुम्हाला? म्हणजे धनद्रव्य भेटतं. काय करता त्या धनद्रव्याचं? म्हणजे कुटुंबाचं भरण पोषण करतो. बर, कुटुंबाचं भरण पोषण करण्यासाठी म्हणजे आपलं कुटुंब सवरण्यासाठी किंवा आपल्या कुटुंबाचं यथोचित खऱ्या अर्थाने सूत्रबद्ध संचलन करण्यासाठी तुम्हाला असं नाही वाटत का तुम्ही हजारो लोकांची कुटुंब उघड्यावर आणत आहात? आता ज्याच्या मनात हिंसा आहे महाराज, त्याला त्याबद्दल काही फारसं वाटत नाही. कसाही दररोज जनावराला कापतय, त्याच्या अंतःकरणात कधी दया येत नाही. उसके मन में तो कभी दया का भाव प्रकट नहीं होता. राहू द्या राहू द्या, आज के दिन छूट है, आज पहला दिन. अरे आमचंच आहे ते, त्याच्यामुळे नाही मला त्याचं काही वाटत नाही. नारदाने अगदी सहजतेने उत्तर दिलं. वाल्मिकाने अगदी सहजतेने उत्तर दिलं. मला त्याचं काही वाटत नाही. अहो पण हे कुणासाठी, कशासाठी आणि का करता? म्हणजे माझ्या कुटुंबासाठी. एकच प्रश्न नारदजींचा वाल्मिकाच्या जीवनामध्ये परिवर्तनाशी लाट घेऊन आला. ज्या कुटुंबासाठी तुम्ही हे सगळं करता आणि तेही पापाची भागीदार होऊन करता. कारण जीव हत्या शास्त्राने पाप सांगितलेलं आहे. अगणित लोकांचे, निरपराध लोकांचे तुम्ही प्राण घेता. एवढं सगळं पाप जेव्हा तुमच्या डोक्यावर बसणार आहे, ज्यांच्यासाठी तुम्ही करता ते या पापाचे वाटेकरी होणार आहेत का? आता वाल्ह्या कोळ्यांना मोठा विश्वास होता, मग ज्यांच्यासाठी हे सगळं ते भागीदार होणारच आहेत माझे. नारदाने सांगितलं बाबा, काळाची हे उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप, सोडविना बंधू पाठीची बहीण, सेजेची कामीण दूर राहे. कोण सोडवणार आहे? सोडविना राजा देशीचा चौधरी, अनेक सोयरी भली भली. एकदा विचारणा तर करू नये. मन मंदिरा गजर भक्तीचा.